और एक सास थी, सास विधवा थी। अब सब लोग परिवार रहता था, लेकिन बड़ी गरीबी थी उनके घर। 2 बेटा 2 बहू, और बड़ी बहू के 1 संतान था, छोटी बहू के कोई संतान नहीं था। अब दोनों सब लोग आराम से रहते थे, लेकिन भाई जब धन की कमी होती है तो सबसे बड़ा कलेश होता है, सबसे बड़ा कलेश होता है। तो सब लोग आपस में असंतुष्ट रहते कि हई नहीं आवता, हऊ नहीं आवता, ये कमी है वो कमी है, इसी में सब लोग परेशान रहते। अब समय बीत रहा था तो घरे रोज किचकिच हो, जब रोज किचकिच हो तो उनके जो सास रहलीन, विधवा रहलीन, वो सोची कि मतलब अब हमको घर नहीं रहना चाहिए। ये बहुएं रात दिन जब लड़ती हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो गांव के बाहर जैसे हमारी कामेश्वरी माता हैं, ऐसे संकटा माता का उनके गांव के बाहर मंदिर था। अब मंदिर पे जाती थी वो, प्रतिदिन चल जाए सुबह नाश्ता पानी करके, और जब चली जाती थी तो अपना दिन भर माता जी के सेवा में अपन रहें, चौका पोछा करें, पुजारी का सब बर्तन वर्तन धुलें, मतलब जो भी सेवा होता था करती थी। और शाम को आरती उरती होने के बाद वापस आती थी, रोज का नियम था। लेकिन अब बूढ़ी हो चुकी थी, उनके आंख से कम दिखाई देता था, लेकिन सोचती थी कि चलो ठीक है, अब करबे कर जब तक पर हाल पूरा ही तब तक। ऐसे दिन चल रहा था। एक दिन माता ने सोचा, संकटा माता ने सोचा कि देखो इतने भक्त हमारे मंदिर पे आते हैं और सब लोग ऐसे अगरबत्ती सुलगाएंगे, घंटा बजाएंगे और इतना मन्नत मांगेंगे, हमें धन दे दो, हमें पुत्र दे दो, हमें लक्ष्मी दे दो, लेकिन ये बूढ़ी माँ कुछ नहीं मांगती हैं। तो देखिए, आप चाहे मांगिए चाहे न मांगिए, भगवान सब देखता है। तो माता ने कहा कि ये तो कुछ नहीं मांगती है, इन्हें तो कुछ देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और अगर सबको देते हैं, पूरे संसार को दे रहे हैं, और इनको न दे तो बेकार है भाई, ये हमारी इतनी सेवा करती हैं। तो शाम को जब आरती पूजा हो गया, ये जाने लगी बूढ़ी माता अपने घर, तो माता जी ने कहा ठहरो। आ गई असली रूप में, कहीं कि ठहरो, तो अभी डर गई पूरा, कहीं कि हाथ जोड़ लिए, कहीं माता का आदेश है आपका, कहीं कि तुम्हारी पूजा तुम्हारी तपस्या से हम बहुत खुश हैं, जो वरदान मांगना हो मांग लो, लेकिन एक का वरदान मांगना। कहीं कि ठीक है, लेकिन माता हम एक का वरदान मांगब तो हमरे पता नहीं वह कौन वरदान मांगी। यह नाते कि हमारे परिवार 4 ठो बाटे, अगर 4 परिवार में अब हम कुछ मांग ली, क्यों कुछ कहे तो हम घरे जाब, जब राय मशविरा कह ले तब आए तो बताइब का मांगे। अब हम का जानी घरे कौन कमी बा। माता ने कहा इतनी सज्जन इतनी सरल है कि बेचारी के लालच कुछ नहीं है, बताइए इतनी अच्छी है। माता तो मुस्करा दी, कहीं ठीक है, शाम को जब आना, कल आना जब, तो जरूर मांग लेना, मैं फिर से दर्शन दूंगी तुमको। कहीं ठीक है। जब घर पे जाती है तो अपने बड़े बेटे को शाम को बुलाती हैं, कहती हैं बेटा देखो, और हमको माता ने कल दर्शन दिया था और कही है कि एक वरदान मांग लो, कोई जो भी वरदान मांगना हो उसको मांग लो। कहीं कि तो माँ धन की कमी है, घर में दरिद्री पड़ी है, गरीबी पड़ी है, आप धन मांग लीजिए ना। बड़ा बेटा बोल दिया फट से। अब उनके आखिर चिंता के हो ना बा, देखिए किसी का कोई है नहीं, बेटी बेटा सब खाली स्वार्थ के हैं, सभी पूरे परिवार स्वार्थ के हैं। उसके बाद अब कहती हैं कि कहता था कि अरे धन मांग लीजिए, धन की हमारे घर में कमी है, गरीबी पड़ी है। तब तक छोटी बहू सुनती है। जब छोटी बहू सुनती है तो वो कहती है कि अरे कहो धन मांग ले, हमारे कोई संतान नहीं हो रही है, आपको संतान मांगना चाहिए, धन का क्या, धन तो आगे पीछे कमा लिया जाएगा। अब तो असमंजस में हो गया, अब कि दो हो गया, अब का होई। अब इनके बेचारी का आंख के कौन सोच करत है, तो अब तो बात फंस गई। अब ये सोचने लगी कि अब करें तो क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो रहा है, अब तो कोई हमारे ध्यान ही नहीं कर रहा है, और बुजुर्गों का कोई ध्यान करता भी नहीं, अपने माया में सब फसल रख के बुजुर्गन के पूछता है। यही होता है, हर घर में यही होता है। तो इसलिए अपने अपना कर्म बना लीजिएगा, बता दे रहे हैं, जीते जी, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है, कहने के लिए सब बेटी बेटा है। तो उसके बाद अब रात भर इसको नींद नहीं आई, चिंता में सोच रही हैं कि बताइए अब इनको धन पड़ा है, उनको बेटा पड़ा है, मेरी आँख की किसी को चिंता नहीं है,
मैं करूं तो क्या करूं, कैसे माता की सेवा करूंगी, मेरे पास दिखाई नहीं देगा मुझे, मैं क्या करूंगी। अब उसी चिंता में बेचारी रो रही थी रात में, किसी के तरीके से रोते रोते समय बीता। सुबह हुआ, फिर नहाई धोई, नाश्ता की, चली मंदिर कि चलें अपना मंदिर में जाते हैं, माता की सेवा करेंगे, जो लिखा हो तो हो गए करी, और क्या करब भाई, और तो कुछ बा नहीं रास्ता। अब जब गई तो अब वहाँ भी इनको चिंता थी कि दादा माता पूछ ली है तो हम कहब कहो। तो दोपहर के जब पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया, भोग वोग लग गया, माता का आरती पूजा हो गया, तो वो गई, नदी का किनारा था, उसी नदी के किनारे लगी रोने। कहे कि अब क्या करें, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा आज, क्या मांगूंगी मैं। अब माता तो घट घट बासी है, वो तो सब जानती है कि कौन क्या सोच रहा है, आप छल कर रही हैं कि प्रपंच कर रही हैं कि भक्ति कर रही हैं, उनको तो सब पता है। तो अब वो सोच करके माता ने सोचा कि अब इतनी सज्जन हमारी भक्त है तो इसका तो बेड़ा पार करना ही करना है। तो माता ने कहा कि चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब इनका तो हमको बेड़ा पार करना ही करना है, नैया भंवर में अटकी है। तो माता जाती है एक वृद्ध नारी के रूप में, एक बुढ़िया के रूप में जाती हैं, कहती हैं बहनी काहे रोती हो, क्या बात है, काहे इतना चिंतित हो, आप रोज तो अप्रसन्न चित्त रहती थी, मंदिर में सेवा करती थी, आपको आज हो क्या गया है, काहे आप इतना परेशान हैं। कहे न कि बहनी तुकाओ कर भी जानी के तुम्हारे पास बल नहीं है, तू समझे का हमार बड़ी परेशानी है, हमारे घर परिवार में सब बहुत क्लेश चल रहा है और बड़ी समस्या है। कहीं ना, अरे बताओ तो सही, कुछ बताओगी तब तो जानेंगे। हाँ, तो वो सोच रही हैं कि कहती हैं कि तू ना ही हल कहीं पे भी, हमारी समस्या बहुत जटिल है। कहीं नहीं बताइए, अगर हमारे लायक होगा, जैसे बांटने से दुख हल्का हो जाता है, क्या उस बतिया देला आदमी तो हल्का हो जाला जीव, और नहीं तो मन में और क्लेश उत्पन्न होता है। अब उसने कहा कि नहीं, आप नहीं जान पाओगी। कहे नहीं, बताइए तो मैं सोचूंगी हल करने के लिए, अगर हमारे पास क्षमता होगी तो मैं आपका हल करूंगी। कहीं न अच्छा ठीक है तो बताएं। कहीं न ऐसे ऐसे हमारे घर की समस्या है, हमारी 2 बहुएं हैं, बेटा है, और बड़ी बहू के बेटा है, उसके कोई बच्चा नहीं है। बड़ा बेटा कह रहा है कि धन मांग लो, छोटी बहू कह रही है संतान मांग लो, और मेरे आंख से दिखाई नहीं दे रहा। अब बताइए माता से मैं क्या मांगू, ये कहीं वरदान देने के लिए कहीं है, और तो कुछ रास्ता ही नहीं है। अब तो बड़ी तो माता तो भाई अब नारी रूप में आई थी, वृद्ध रूप में, वो हंसने लगी। कहीं कहो तू हंसत थी बहनी, हंसो ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। कहीं की अच्छा ऐसी बात है। उसके बाद कहीं तो हम यार एक बात ही मानो, हम बता दे रहे हैं कि इस प्रकार से वरदान मांगना, तुम्हारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा। कहीं बताओ हल कर पाओगी हमारी समस्या को। कहीं हाँ बिल्कुल चुटकी में हल हो जाएगा। कहीं कहो कहें कि जाए कि माता से कहना कि सोने का कटोरा हो और उसमें दूध भात भरा हो और मेरा छोटा पोता खाए मैं देखूं, तो सोने का कटोरा तब न हो जब धन दौलत भर जाए, ना तो सोने को पहले नहीं मिले खाने नाकी में, तो सोने कटोरा कहाँ से आएगा। और दूसरी बात, छोटा पोता जब छोटी बहू के होगा तभी होगा, क्योंकि उसके एक ही संतान है, और आंख रही तभी देखोगी। तो तीनों चीज आपको मिल जाएगा एक ही वरदान में। और जा करके माता से यही कह देना। कहें ठीक है, तब तो बहनी आपको बार बार प्रणाम है, आपने कह दिया कि मतलब इतना अच्छा वरदान मांगने के लिए। अब खुश हो गई हो। गई शाम को माता ने फिर दर्शन दिया, कहा अरे तुमने मांगा नहीं, भाई तैयार होके आई हो कि नहीं आई हो। अब देखिए अपने भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, इसीलिए भक्ति निश्चल भाव से करिएगा। इनाई की मन में आन बगल में छुरी, इसीलिए भगवान नाराज होते हैं। तो माता ने कहा मांगो वरदान। उन्होंने वही रटी रटाई बात कह दी कि सोने का कटोरा हो, दूध भात भरा हो और मेरा छोटा पोता खाए मैं देखूं। माता मुस्करा दी। माता ने कहा मेरी बुद्धि मुझे से बता रही है। माता ने कहा यो मस्त, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, तुमको तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा। अब माता का आशीर्वाद लग गया, उनकी आंखें भी ठीक हो गई, उनके घर में धन दौलत भी भर गया, उनके छोटी बहू के बच्चा भी हो गया। तो इस प्रकार अगर निश्चल भाव से भक्ति करेंगी भाई, तो आप लोगों का भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। बोलिए संकटा माता।